मैं गुरुजी की बेटी गुरुजी के दरबार में बैठकर अपना शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ, गुरुजी के चरणों में पेश कर रही हूँ। गुरुजी ने हमारे ऊपर इतने उपकार किए हैं कि उनका वर्णन करना हमारे बस की बात नहीं है। गुरुजी धरती पर आए, महाशिव स्वरूप उन्होंने धरती पर जन्म लिया, सबको अनेक रूप में दर्शन कराए। कभी गुरु नानक जी के रूप में, कभी कृष्ण जी के रूप में, कभी राम जी के रूप में, कभी ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में, तो कभी अपनी नव दुर्गा को 9 बेटियों के रूप में उन्होंने दर्शन कराए कि वो उनके किचन में खाना बना रही हैं। गुरुजी इतने महान हैं कि उन्होंने जिसने जैसा चाहा वैसे ही उस रूप में उन्होंने दर्शन दिए। गुरुजी ने हमेशा लोगों को ये बताया कि वो धरती पर आए ही उनका कल्याण करने के लिए हैं। अब मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुजी ने शुरू से मैं दिसंबर 2023 में गुरुजी से जुड़ी, जब मेरी बेटी के ऊपर बहुत संकट आए थे। उसकी एक सहेली ने बताया कि ऐसे छत्रपुर में गुरुजी हैं, बड़े मंदिर वाले गुरुजी, आप उनको जो है उनकी शरण में जाइए और उनसे प्रे कीजिए अपने कष्ट काटने के लिए, अपने कष्टों के निवारण के लिए। तभी से हम गुरुजी के साथ जुड़ गए और गुरुजी ने तब से लेकर के हमारे ऊपर, हमारे पूरे परिवार पे इतने उपकार किए। अभी रिसेंटली गुरुजी ने हमारे सारे बिगड़े हुए काम बना दिए। जैसे मेरे अंकल को शुगर था, उनका शुगर भी काफ़ी ठीक हो गया है। उनको आँखों का ऑपरेशन हुआ, वो ऑपरेशन भी गुरुजी ने ही किया और बहुत अच्छा ऑपरेशन किया। रोशनी बहुत अच्छी आई गुरुजी की। गुरुजी से बस प्रे करते रहिए और जो उनसे लोटा ब्लेस कराते हैं उससे उसका जल ग्रहण करके और आधे जल से नहा करके हम अपने सारे कष्टों को निवारण कर लेते हैं। गुरुजी इतने महान हैं, जैसे ही हम गुरुजी को याद करते हैं, गुरुजी हमारी रक्षा करते हैं, हमारे मार्गदर्शन करते हैं। कभी एक दिन गुरुजी ने इतने दिव्य रूप में दर्शन किए, इतनी सुंदर तितली के रूप में दर्शन दिए और बताया कि वो हमारे अंग संग हैं। हमारे पास जो एक छोटा सा टेरेस गार्डन बना हुआ है, गुरुजी अक्सर उसमें दिखाई देते हैं। वैसे तो दूर दूर तक पेड़ पौधे नहीं हैं हमारे घर के आसपास, लेकिन उस गार्डन में गुरुजी अक्सर आ जाते हैं और हमें ब्लेस करते हैं। एक बार इतनी ज़ोर से मैं उस गार्डन में गिरी कि बस लगा कि अब तो जो है कल्याण हो गया, हड्डियाँ टूट गई हैं कुछ ना कुछ। लेकिन पता चला कि मुझे खरोंच भी नहीं आई और मैं बिल्कुल ठीक उठ गई। इसी तरह से मेरे अंकल जो है ऑपरेशन कराने जा रहे थे, वो छत पे गिर पड़े। उन्होंने जैसे ही जो है वो हमें आवाज़ लगाई, देखा तो वो ऐसे ही चारों खाने चित पड़े हुए थे। उनका वज़न इतना है कि 110 किलो वज़न है और ऐसे उठ गए जैसे कि गिरे ही ना हो और उनको वो बिल्कुल ठीक सही सलामत उसी दिन ऑपरेशन के लिए, आँखों के ऑपरेशन के लिए पहुँच गए। मेरे जेठ का लड़का, वो बीएल कपूर हॉस्पिटल वालों ने एडमिट कर लिया कि इसकी तो किडनी भी ख़राब है, इसके लंग्स ख़राब है, ये ख़राब है, वो ख़राब है। और हमें जो है कहने लगे इसको तो करोड़ों रुपया लग जाएगा, क्योंकि उसका करोड़ों का इंश्योरेंस था। फिर हमने गुरुजी से प्रे किया कि गुरुजी हमें इसके चंगुल से छुड़ाइए। गुरुजी ने हमें उसके चंगुल से छुड़ाया हॉस्पिटल वालों के, लेकिन फिर भी 6 लाख का बिल बन गया और हमने जैसे तैसे पे करके हम अपने पेशेंट को घर लाए और वो अब बिल्कुल ठीक है, उसको कोई समस्या नहीं है लड़के को। ऐसे हैं हमारे गुरुजी। गुरुजी से हमारा कोर्ट केस चल रहा था किराएदारों से खाली करने के लिए शॉप्स। गुरुजी से हमने प्रे किया, उन्होंने जल्द से जल्द वो जो है डिसीजन हमारे फेवर में कराया और हमारी दुकानें खाली हो गई। एक और गुरुजी का सत्संग है। गुरुजी ने जो है हमें ये कहा कि सारे कष्ट मैं तुम्हारे अपने ऊपर ले रहा हूँ, तुम्हारे ऊपर बहुत कष्ट आने वाले हैं, फिर भी जो है मंत्र जाप करते रहो और हमेशा जो है अपने गुरुजी के चरणों में ध्यान लगाओ। गुरुजी ने एक कबूतर अचानक आकर के हमारे यहाँ ऐसे हो गया, अधमरा सा गिरा। एक बेचारा ऐसे हो रहा था कि जैसे भाई प्यास से और भूख से तड़प रहा हो। हमने उसको पानी पिलाया, थोड़ा कुछ खिलाने की कोशिश की, वो खाया उसने और आधा घंटा 1 घंटा वो हमारी छत पर बैठा रहा
और मर गया वहीं पे। सारे कष्ट ले गए हमारे गुरुजी। किसी भी रूप में आ जाते हैं, तितली रूप में अनेक दर्शन देते हैं हमें। कभी हमारे घर के में ओम के दर्शन देते हैं, ओम रूप में चपाती पे और हमारे जो है चाय प्रसाद में दर्शन देते ही रहते हैं गुरुजी के। हम बहुत शुक्राना करते हैं गुरुजी, हमारी की कृपा हमारे ऊपर बरस रही है। जैसे हमारे ऊपर कृपा बरस रही है, ऐसे ही गुरुजी की सारे संसार पे कृपा बरसती। मैंने अपने रिश्तेदारों को, अपने और आस पड़ोस के लोगों को जो भी तकलीफ़ में थे, सबको गुरुजी के चरणों का रास्ता दिखाया कि गुरुजी का ध्यान करोगे, गुरुजी का मंत्र जाप करोगे तो कल्याण होगा। सभी ने जिसने भी गुरुजी को माना और गुरुजी का मंत्र जाप किया, गुरुजी के चरणों में शीश नवाया, सबको सबका कल्याण हो गया और सब खुश हैं। गुरुजी सारे संसार में व्याप्त हैं, सर्वव्यापी हैं, सर्वेश्वर हैं। वो हमारे योगेश्वर हैं, हमारे महाशिव हैं। उनको हमारे उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ और गुरुजी का सत्संग यहीं पे गुरुजी के मंत्र जाप के साथ पूरा करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं तो ये चाहती हूँ कि ये सत्संग हमारे साथ हम हमेशा होते रहे और गुरु जी इसी तरीके से सारे संसार को ब्लेस करते रहे। गुरु जी अब हमारी रक्षा करेंगे। सारे संसार में युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है, ऐसे में हमें गुरु जी से सबको मिल कर के गुरु जी के चरणों में अपनी अर्जी लगानी चाहिए कि हे गुरु जी, हमारे देश को बचाइए, हमारे देश के प्रहरियों को बचाइए जो हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं। आप तो उनको हमेशा से स्पेशल प्रेफरेंस देते थे, जब आप चोले में होते थे उनको पसंद करते थे आप। गुरुजी आप उनके सर पे अपना हाथ बनाए रखना, जो हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं और हमारे देश को अनेकों संकटों से बचाना। क्योंकि गुरुजी आपने हमारे देश में ही जन्म लिया था, तो आपकी जो एक ख़ास रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि गुरुजी से हम ये प्रे करना। हमें ऐसा लगता है जैसे हमारे गुरुजी हैं। हमें ऐसा नहीं लगता कि सारे संसार के गुरुजी हैं, क्योंकि गुरुजी हमारे बीच में आए, हमारे बीच में बैठे, हम सबको ब्लेस किया, हम सबको प्यार से उन्होंने जो है अब अपने वचनों पे चलने का आदेश दिया और आखिर में वो बिना बताए ही हमें चले गए। हम तो यही सोचते रह गए कि हमें गुरुजी से ये कहना था, गुरुजी से वो कहना था, ऐसा करना था, वैसा करना था। लेकिन फिर बाद में उन्होंने बताया चोला छोड़ने के बाद कि वो तो गुरुजी अब तो और भी अच्छी अच्छी ईश्वर रूप में और हमें ब्लेस कर रहे हैं। उनकी अब असीम अनुकंपा हम पर बरस रही है, सारे संसार पर बरस रही है। वैसे हमारी ये अपनी भावना है कि हम गुरुजी को अपना ही समझते हैं, गुरुजी को अपने ही देश में पकड़े रहना चाहते हैं, लेकिन वो तो महाशिव हैं, सारे संसार में आते सबका कल्याण कर रहे हैं। लेकिन गुरुजी हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे देश का आप खास ख्याल रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का।